दास्तान के मुतालिक पढ़ा और फिर नज़म, गजल और उसके बाद मिर्सिया, कसीदा, ये वो तमाम तर बुनियादी चीजें थी जो कि आपके वन पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और उनके मुतालिक हमने पढ़ लिया। आज जो है हम पढ़ेंगे नॉवेल। नॉवेल, एक बात याद रखिएगा कि ये उर्दू अदब की दूसरी जदीद तरीन सिन्फ का नाम है। पहली जो जदीद सिन्फ थी उसे दास्तान कहते हैं। ठीक है। और उर्दू अदब की जो दास्तान थी पहली, वो बागो बहार थी। किसने लिखी थी ये? जल्दी बताएं, शाबाश, पार्टिसिपेट करना है आप सब लोगों ने, जल्दी जल्दी, शाबाश। मीर अमन। क्या हो गया भाई? मीर अमन देहलवी ने लिखी थी बागो बहार। ठीक है। और ये कब लिखी थी? ये शाया हुई थी, लिखी गई थी 1801 से 1802 और शाया हुई थी ये 1803 के अंदर। ठीक है। इसी तरह जो नॉवेल है ये दास्तान की दूसरी जदीद तरीन शक्ल थी। ठीक है। और उर्दू अदब का जो पहला नॉवेल था वो कौन सा था? मिरातुल उरूस। और मिरातुल उरूस कब छपा था? सन 1869 को, 1869 को ये नॉवेल जो है ये छपा था। इससे पहले भी चंद नॉवेल्स छपे, लेकिन उन नॉवेलों को इस हद तक जो है उस हद तक जो है इन नॉवेलों को पजीराई नहीं मिल सकी। ये वो पहला नॉवेल था जो कि एक नॉवेल, ये वो पहला नॉवेल था। अब्दुल वहाब आ रहे हैं सारी चीजों के ऊपर। ये वो पहला नॉवेल था कि जो कि क्या किया जाता है, जो कि नॉवेल के तमाम तर बुनियादी उसूलों के ऊपर पूरा उतरता था। ठीक है। और उसके बाद एक ड्रामा है, इंदर सभा। ये उर्दू अदब का पहला ड्रामा है। जी बिल्कुल, माजरत मैं लिखना भूल गया, डिप्टी नजीर अहमद। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक भी दिल्ली से था और डिप्टी नजीर अहमद का ताल्लुक भी दिल्ली से था। और एक बात याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि मिरातुल उरूस जो नॉवेल है इसके अंदर कौन सी तहजीब का जिक्र है, तो याद रखिएगा कि वो दिल्ली की तहजीब थी। ठीक है। इसी तरह डिप्टी नजीर अहमद का एक और ड्रामा हमारे सामने आता है, एक और नॉवेल सामने आता है, फसाना मुब्तला। ठीक है। अब ये देखिएगा कि इसके ऊपर सवाल किस किस्म का आता है कि फसाना मुब्तला उर्दू अदब की सिन्फ के एतबार से नॉवेल है या अफसाना। तो याद रखिएगा ये जो है फसाना मुब्तला नॉवेल है और ये भी डिप्टी नजीर अहमद का है। ठीक है। इंदर सभा उर्दू अदब का पहला ड्रामा है और ये सन 1852 में शाया हुआ था। ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और ड्रामा भी वाजिद अली शाह साहब का था। ये जो क्या नाम है, इंदर सभा था, ये था अमानत अली लखनवी।
1852 में ये शाया हुआ। अमानत अली लखनवी का ये ड्रामा था। इससे पहले एक और ड्रामा भी लिखा गया, राधा कन्हैया। ये सन 1842 में शाया हुआ था और वाजिद अली शाह साहब का ये ड्रामा था। इसके मुतालिक भी कहा जाता है कि ये उर्दू अदब का पहला ड्रामा है। एक खास अरसे तक ये समझा गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चूंकि पीपीएससी के हवाले से तो बहुत ज्यादा कंफर्म चीजें नहीं होती, एन मुमकिन है कोई वहां पर भी मुझ जैसा बैठा हो और वो ये वाला आपको ऑप्शन ही ना दे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है और ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो फिर आप बिला झिझक राधा कन्हैया को उर्दू अदब का पहला ड्रामा करार दे सकती हैं। हाँ जी। उसके बाद कल मैंने आपको एक नाम बताया था, डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की और फोर्ट विलियम कॉलेज तहरीक की जो बुनियाद थी वो रखी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उन्होंने कब फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ा, याद रखिएगा, सन 1800, कब छोड़ा था, 1808। ये कल मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, ठीक है। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट जो थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज को सन 1808 में छोड़ गए थे। हाँ जी। अब आ जाते हैं जी मुंशी प्रेमचंद साहब की तरफ। मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इन्हें उर्दू अदब का पहला अफसाना निगार कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इनके जो नॉवेल थे उनके नाम जो हैं वो जरा लिख लें। बाजारे हुस्न मुफ्ती प्रेमचंद का एक नॉवेल है। उसके बाद है गोशाए आफियत। और तीसरा जो उनका अहम नॉवेल है वो है गोदान, ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये इनके नॉवेल थे। मुंशी प्रेमचंद साहब, और गोदान का जो सने इशात था वो 1936 था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद साहब का साले वफात भी 1936 ही था। और इनकी वफात के साथ साल जो है ये गोदान जो इनका नॉवेल था वो शाया हुआ। और इन्होंने जो है वो ज्यादातर पिसे हुए तबके को मौजू बनाया, मुंशी प्रेमचंद साहब ने।
हाँ जी, उसके बाद अगला नाम जो है वो इम्तियाज अली ताज साहब। इनका जो मशहूर नॉवेल है और वो ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है वो है पागल खाना। पागल खाना इम्तियाज अली ताज साहब का मशहूर नॉवेल। ठीक है। और अली अब्बास हुसैनी साहब है अगला नाम। ये मैं आपको सिर्फ वही करवा रहा हूं जो कि यहां पर पूछे जाते हैं। अली अब्बास हुसैनी साहब का है काफ की परी। और ये सन 1919 में शाया होता है। मशहूर एक फिलोसोफर थे, जर्मन जर्मन फिलोसोफर भी थे और ड्रामा निगार भी थे, गोएटे, अगर किसी ने कोई नाम सुना है। सुना है किसी ने नाम? उनका एक बड़ा मशहूर नॉवेल था सॉरो ऑफ द यंग वर्थर। यानी कि नौजवान वर्थर के आलाम। आलाम से मुराद रंजो अलम से निकला है, आलाम। ठीक है। नौजवान वर्थर के आलाम, ये उर्दू में एक तर्जुमा किया था। और ये तर्जुमा किन्होंने किया था? कयूम कुरैशी साहब ने, याद रखिएगा। और ये जो सॉरो ऑफ द यंग वर्थर था, इसके मुतालिक कहा जाता है, गोइटे का जमाना आपको पता है कि 19वीं सदी के बिल्कुल आगाज का जमाना था। और ये 1820 या 21, 1820 में ये शाया हुआ। ठीक है। और इस नॉवेल को पढ़ने के बाद कम अज कम 21 नौजवान लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, इस नॉवेल के मुतालिक कहा जाता है। ठीक है। सॉरो ऑफ द यंग वर्थर, नौजवान वर्थर के आलाम। इसका जो उर्दू तर्जुमा किया था वो कयूम कुरैशी साहब ने किया था, जिसका नाम है नौजवान वर्थर के आलाम। हाँ जी, थोड़ा सा आगे चलें, हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं। तरक्की पसंद, कोई शख्स मुझे बताएगा तरक्की पसंद का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मिस्ट। कोई बेहतर लफ्ज इसके लिए अंग्रेजी में मौजूद है, बड़ा मशहूर? ऑप्टिमिस्ट नहीं तो? एक लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोग्रेसिव। थैंक यू वेरी मच अहमद बशीर, प्रोग्रेसिव। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा हमेशा की तरह। हम आज सिर्फ और सिर्फ नॉवेल पढ़ रहे हैं, जो नॉवेल लिखा गया। ठीक है। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज होता है, ये इसका साल याद रखिएगा, सन 1936 से आगाज होता है। और एक सवाल आ जाता है, ये सवाल नहीं, सवाल से पहले मैं एक और चीज बता दूं
कि तरक्की पसंद जो तहरीक थी, ये आपकी तहरीक इनकलाबे रूस से मुतासिर होकर इसकी बुनियाद रखी गई। ठीक है, और इसकी जो बुनियाद रखी गई वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री के दारुल हुकूमत यानी इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन में रखी गई। ठीक है, सन 19 रेस्टोरेंट लंदन। वहां पर सन 1936 में इस तरक्की पसंद तहरीक की जो है ये बुनियाद रखी गई। ठीक है, और इसकी जो बुनियाद रखने वाले शख्स थे, जो जिन्होंने इस अंजुमन की बुनियाद रखी, उस शख्सियत का नाम था सज्जाद जहीर। जी, मैं बता रहा था कि तरक्की पसंद जो तहरीक थी ये इनकलाबे रूस से मुतासिर होकर सन 1917 में जो इनकलाबे रूस था उससे मुतासिर होकर ये तरक्की पसंद तहरीक जो है मारिज़े वजूद में आई, और इसकी बुनियाद सन 1936 में लंदन के एक नेकिंग रेस्टोरेंट में रखी। और उसके इसके बानी का जो नाम था, जिन्होंने ये इजलास होस्ट किया था, उनका नाम था सज्जाद जहीर साहब। सवाल कोई भी आ जाए कि तरक्की पसंद तहरीक के बानी का नाम तो सज्जाद जहीर, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किसने रखी तो सज्जाद जहीर, या तीन नाम और देकर एक सज्जाद जहीर का नाम लिखकर अगर बताया जाए कि इनमें से किस नोबेल निगार का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, तो आपने लिखना है साजिद जहीर, सज्जाद जहीर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, एक बहस है अदब बराए अदब, और एक बहस है अदब बराए जिंदगी। क्या मतलब है इसका? ये जो नारा था ना, अदब बराए अदब, ये नारा था हल्का अरबाबे ज़ौक़ का, जो पहले से ही उर्दू अदब की एक तहरीक चली आ रही थी। और वो क्या करते थे, उर्दू अदब को परवान चढ़ाते थे। लेकिन तरक्की पसंदों ने कहा कि मियाँ सिर्फ अदब बराए अदब नहीं होना चाहिए। मसलन अदब बराए अदब क्या है? अदब बराए अदब ये है कि अदब के अंदर रोमानवी चीजें हों, और हर नए अदबी फन पारे, यानी एवरी न्यू क्रिएशन ऑफ योर लिटरेचर मस्ट बी द न्यू कॉनोटेशन ऑफ रोमांस। समझ आ गई कि वो अदब की ही एक नई मंतक होनी चाहिए, रोमांस की ही एक नई मंतक होनी चाहिए। नंबर एक, वो हुस्न या जमालियाती हुस्न की ही एक नई मंतक होनी चाहिए। तरक्की पसंदों ने कहा कि नहीं जी, अदब बराए जिंदगी होना चाहिए, अदब बराए अदब से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिंदगी जो है वो इंसानी जिंदगी के अंदर अदब का एक बड़ा गहरा ताल्लुक मौजूद होता है। अच्छा, अब इसने किया क्या कि इसने पिसे हुए तबके के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। ठीक है, और ये मजलूम लोगों की आवाज बनी, और सज्जाद जहीर साहब का ही क्या नाम है, बड़ा मशहूर एक नॉवेल है। वो नॉवेल तो उसे नहीं कहते, एक नॉवलेट कहते हैं उसे, अंग्रेजी में उसे नॉवेला भी कहा जाता है। नॉवेला और नॉवेल में फर्क पता है ना? नॉवेल नॉवेला की जखीम शक्ल का नाम है। ठीक है, नॉवलेट की जखीम कहते हैं जामे।
किसी ने एनिमल फॉर्म पढ़ा है? नॉवेल, नॉवेला कहते हैं बिल्कुल छोटे नॉवेल को, ठीक है। और जो बड़ा नॉवेल होता है वो नॉवलेट की जखीम शक्ल की सूरत के अंदर होता है। तो सज्जाद जहीर साहब ने एक नॉवलेट लिखा था, लंदन की एक रात, और ये बड़ा मशहूर नॉवलेट है, लंदन की एक रात। ये सज्जाद जहीर साहब का, देख लीजिएगा, इसे लाजमी याद रखिएगा, ये बाज़ औक़ात उसमें आ जाता है। और ये सन 1938 में लिखा गया। और ये जो नहीं, शॉर्ट स्टोरीज इज समथिंग एल्स। शॉर्ट स्टोरीज महक होती है, स्टोरी होती ही वो है महक जो खत्म हो और शुरू हो और खत्म हो जाए, ठीक है। नॉवेल जो है उसके अंदर अबवाब होते हैं, बाब यानी चैप्टर्स होते हैं, और वो कहानी हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ मुंसलिक होता है। स्टोरी जो है जब एक जगह पे एंड कर दी जाती है तो वो खत्म हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। अच्छा जी, ये 1938। अजीज अहमद साहब का जो नॉवेल है, वो पहला जो है वो हवस है, दूसरा जो है मरमर और खून है, तीसरा जो है वो गुरेज है, और चौथा है आग। अच्छा, अजीज अहमद साहब की जो खासियत थी, ये मंटो की तर्ज पर लिखते थे, ठीक है, और इन्होंने जिन्स को ज्यादा मौजू बनाया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट का हिस्सा थे, ठीक है। गो के इन्होंने लिखना 1930 से शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी तहरीरों के अंदर वो तमाम उनसर मौजूद थे जो कि तरक्की पसंद तहरीर के लिखारियों में मौजूद थे, ठीक है। मसलन जो मरमर और खून है, ये मरमर और खून है, ठीक है। इस नावल के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे मुआशरे का एक खास ऐसा अफसरशाही का तबका मौजूद है जो कि अपने घर की बेटियों और बहुओं को बड़ी बड़ी पार्टीज में लेकर जाना ना सिर्फ फख्र समझता है, बल्कि वो इनको तरक्की का राज भी गिरदानता है। ये उस वक्त के मुआशरे की वो अक्कासी कर रहे थे, मुआशरे की उस अपर क्लास का उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया था। और बुनियादी तौर पर इन्होंने ज्यादातर जो है वो जिन्स को मौजू बनाया, अंग्रेजी में आप इसे कह सकते हैं सेक्सुअल रिलेशन को मौजू बनाया, जिस तरह के मंटो साहब ने लिखा ठंडा गोश्त, या इनके बकिया भी जो अफसाने हैं। ठंडा गोश्त वैसे नॉवल नहीं है, अफसाना है। मंटो का सिर्फ एक ही नॉवल है और उसका नाम है बगैर उन्वान के। मंटो का एक ही नॉवल है बगैर उन्वान के, उसका उन्वान ही ये है, ये याद रखिएगा। मंटो को अफसाना निगार कहा जाता है, ठीक है, और ये नफ्सियाती नॉवल है।
हाँ जी, अगला जो हमारे पास, हाँ जी, इनका माजरत एक में रह गया है यहाँ पर। अजीज अहमद साहब का बड़ा मशहूर नॉवल है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। ये सन 1947 में शाया हुआ था। ठीक है। और ये कौसैन पब्लिशर ने छापा था ये नॉवल, कौसैन पब्लिशर। इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ये पाकिस्तान की आज़ादी के साल ये छपा था और रियासत हैदराबाद की तबाही का इसके अंदर ज्यादातर जिक्र मिलता है। ठीक हो गया जी। अगला जो हमारे पास अहम नाम है वो है कृष्ण चंद्र साहब का। कृष्ण चंद्र साहब का अगला हमारे पास नाम है, और ये भी अफसाना निगार थे, लेकिन ज्यादा इन्हें जो शोहरत मिली वो बहैसियत अफसाना निगार ही मिली। लेकिन इनके जो नॉवेल थे, शिकस्त, फिर है जी जब खेत जागे, और उसके बाद है जी एक गधे की सरगुजश्त। ठीक है, एक गधे की सरगुजश्त। अब इसके ऊपर जो मुझे हंसी आई है वो इस वजह से है कि ये तंजो मिजाज से भरपूर है, और आजकल जो हालात वाकयात चल रहे हैं कि जब भी कोई इस किस्म की मीम मेरे सामने आती है तो कृष्ण चंद्र साहब का जो ये नॉवेल है ये मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने बड़े ही एक गधे को जुबान देकर गधे का किरदार तख्लीक करके उससे उसके ऊपर क्या बीतती है वो बताया गया है। ठीक है। इसी तरह दर्द की नहर, दर्द की नहर और बहरूपिया, याद रखिएगा बहरूपिया नॉवेल भी है और अफसाना भी है, लेकिन ज्यादातर उर्दू अदब के मुहक्किकीन के नजदीक जो है ये नॉवेल पहले है, अफसाना बाद में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बड़ा नाम आता है बच्चों वो आता है इस्मत चुगताई साहिबा का। ठीक है। ये मंटो की हम असर भी थी। स्पीड ठीक है, स्पीड तो तेज नहीं है यार। नॉवेल जिस तरह दास्तान की जदीद शक्ल नॉवेल है, इसी तरह नॉवेल की जदीद शक्ल अफसाना है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के अंदर वक्त की किल्लत का भी सामना था। ठीक है। नॉवेल के अंदर जो है वो क्या नाम है तवालत पाई जाती है, उसके अंदर किरदार मौजूद होते हैं, और इन सब के अलावा नॉवेल एक बहुत ही जखीम और मुआशरे की अक्कासी कर रहा होता है। यही तमाम तर अनासिर आपके अफसाने में भी पाए जाते हैं,
लेकिन अफसाना बुनियादी तौर पर आपका मुख्तसर शक्ल है नॉवेल। इस्मत चुगताई साहिबा के जो नॉवेल हैं उनमें जिद्दी, फिर उसके बाद है टेढ़ी लकीर, फिर है मासूमा, एक कतरा खून। मुसलमानों की 2.5 साल। जी टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर बच्चों। टेढ़ी खीर होना मुहावरा होता है। टेढ़ी खीर किसका मुहावरा, किसका है ये भी इसमें चुगताई साहिबा का है। ये आप मुझे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? हादी बाजवा। जी पहला जिद्दी। नहीं नहीं, टेढ़ी खीर हादी बाजवा मेरी इसमें क्या नाम है, इसमें चुगताई साहिबा का ये नॉवेल नहीं है। अगर किसी और का हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है अफसाना निगार और नॉवेल निगार, उनका मैंने कोई भी काम नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है, इसमें चुगताई साहिबा का नहीं है। बाकी अगर किसी का हो तो मालूम नहीं। मुकर्रतुल ऐन हैदर को मैं पढ़ाता हूँ। इतनी बड़ी नॉवेल निगार को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो मैंने आपको वैसे बताया है। मैं उनके ऊपर उनके बड़े उनको मैं तफसील से पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, बल्कि आगे मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, परेशान ना हो। अच्छा जी, एक होता है तारीखी नॉवेल जो कि किसी तारीख के मुतालिक हो। एक होता है सवानही नॉवेल, याद रखिएगा। ये भी आ सकता है कि सवानही नॉवेल कौन सा होता है। सवानही नॉवेल वो होता है कि जिसमें मुसन्निफ अपनी जिंदगी के हालात वाकयात का जिक्र करे। ठीक है जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रुबाब, थैंक यू। हाँ जी, अब हम चलते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर की जानिब। कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा जो है वो उर्दू अदब के ऊपर एक ऐसी सनत का नाम है कि जिन्होंने तारीखी नॉवेल लिखे, इस्लामी नॉवेल लिखे, और उसके बाद कुछ नॉवलेट भी लिखे। लेकिन इन तमाम तर चीजों के अलावा इनकी खासियत ये थी कि ये इनके नॉवलों के जो नाम हैं, जो उन्वान थे, जो नाम थे इनके नॉवलों के, मैं आपको बताया सवानही नॉवेल वो नॉवेल होते हैं। हाँ मैं सेव करता जा रहा हूं, मैं शेयर कर दूंगा। सवानही नॉवेल वो होते हैं, यासिर भाई, सवानही नॉवेल वो होते हैं जिसके अंदर
हाँ जी, कुर्रतुल ऐन हैदर साहबा का जो मैंने आपको बताया कि इनकी खासियत ये है कि इनके जितने भी अपना क्या नाम है नॉवेल हैं, वो अशार के मिसरे लिए गए हैं। मसलन इनका जो पहला नॉवेल था कुर्रतुल ऐन हैदर का, मेरे भी सनम खाने, ये इनके नॉवेल का नाम था, ये पहला इनका नॉवेल था। ये अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर था कि तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। तो ये उसमें से ये मिसरा लिया गया था, मिसरे का कुछ हिस्सा। इनका जो दूसरा नॉवेल था वो था सफीना दिल। ठीक है, सफीना गमे दिल, ये इनका दूसरा नॉवेल था। और ये फैज साहब का मिसरा था, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का ही है। जो शेर था वो शेर था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। ठीक है, आगे है जी सफीना गमे दिल नॉवेल। ये इसके जो मौजूआत थे, ये तकसीम हिंद और फसादात, इस पर लिखा गया। और तबादला मुहाजिरीन जो सन 1947 के जो वाकयात थे, उनका इस नॉवेल के अंदर जिक्र किया गया। और ये जो लिखा गया है, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल, फैज साहब की जो है ये क्या नाम है शायरी, उसका एक मिसरा लिया गया है। आगे है जी आग का दरिया, सन 1959 में ये लिखा गया। और ये उर्दू अदब के ऐसे नॉवेलों में से एक नॉवेल है कि जिसकी तारीफ पर कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। हमारे जामिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो इस वक्त मजलिस से मुबाहिस के सदर भी हैं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक तकरीर के दौरान कहा, मैं अक्सर व बेशतर वो बातें सुनाया करता हूँ बच्चों को। वो कहते हैं कि जिन सपूतों को गैर मुस्तनद किताबों ने पाला हो, उनके मुंह से निकली हुई बात कभी मिसरा नहीं हुआ करती। और जिस कौम के बच्चों को आग का दरिया जैसे शाहकार पढ़ने चाहिए, वो पीरे कामिल जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, तो वहां पर फिर उनकी फिक्र का घोड़ा 4 कदम दौड़कर क्यों ना दम तोड़ दे। अगर कभी मौका मिले किसी अच्छी चीज को पढ़ने का, तो आप लोग आग का दरिया लाजमी पढ़िए। ठीक हो गया। आगे कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का जो बहुत ही सबसे बेहतरीन जो काम है, अच्छा, ये आग का दरिया सन 1959 में शाया हुआ। ये इनका तीसरा या गालिबन चौथा नॉवेल था। ठीक है, और ये भी जिगर मुरादाबादी, अच्छा ये लाजमी लिख लें, ये जो है ना, ये जिगर मुरादाबादी का बड़ा मशहूर शेर है। इसका मौजू जो है, ये मुसलमानों की 2500 साल की तारीख पर मुश्तमिल है कि मुसलमानों के उरूजो जवाल की ये एक लाजवाल दास्तान है। ठीक है, और बड़ा मजे का है। इसके अंदर
जिस तरह से एक नॉवेल की जबान को इस्तेमाल करना चाहिए उसका हक अदा किया गया है। और इसी के बिल्कुल शुरू के अंदर जो है ना वो उन्होंने एक क्या नाम है, जो मौजू का इंतखाब किया है वो जिगर मुरादाबादी का वो बड़ा मशहूर शेर है कि एकाक का दरिया है और डूब के जाना है। क्या है पूरा शेर, ये कौन बताएगा मुझे? उसमें से ये जुमला लिया गया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एकाक का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, उसमें से ये लिया गया है। अगला जो हमारे पास है वो है कारे जहां दराज। कारे जहां दराज है, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अभी मेरा इंतजार कर। ठीक है, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सन 1977 में ये शाया हुआ। इकबाल का ये शेर था, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अभी मेरा इंतजार कर। यार ये पीरे कामिल नमरा अहमद जैसे नॉवेल निगारों का है। मैंने तो अभी तक ये जुर्रत नहीं की कि मैं इतने बड़े नॉवेल निगार को पढ़ सकूं, लेकिन बहरहाल जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छी बात है। ये क्या नाम है, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सन 1977 में ये शाया हुआ और ये कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नॉवेल है। सॉरी, उमैरा अहमद हो गई, नमरा अहमद हो गई, ठीक है। लेकिन हम उर्दू अदब के तलबा के लिए इनके साथ बनना हमारा मुश्किल हो जाता है। हमारे असातिज़ा किराम वो कहते हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, आप लोगों की चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अदीब इस बात पर नहीं, अदीब का फैसला या अदीब की कामयाबी का फैसला बच्चों इस बात पर नहीं होता कि उसका लिटरेचर कितना मकबूल है। इस बात पर उसका फर्क पड़ता है कि उसका लिटरेचर वक्त गुजरने के बाद कितना मकबूल होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मसलन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये इस वक्त उर्दू अदब को सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले नॉवेल निगार और सफरनामा निगार हैं। बुनियादी तौर पे वो सफरनामा निगार है, ठीक है। लेकिन कोई भी नक्काद, ये जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एकाक का दरिया है और डूब के जाना है, कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के नजदीक, नहीं नहीं वो शाम तो नहीं ना लगाया जा सकता, लेकिन उनके मुतालिक भी कोई पाए का नक्काद ये नहीं कह सकता कि क्या आया ये आने वाले 50 सालों में जिंदा रहेंगे या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आगे इनका अहम नॉवेल है, ये चौथा है। पांचवा जो इनका अहम नॉवेल है वो है आखिर शब के हम सफर। ये भी फैज साहब की नज्म से लिया गया। आखिर शब के हम सफर, ठीक है। आखिर शब के हम सफर न जाने फैज न जाने क्या हुआ। उसके बाद है जी गर्दिशे रंगे चमन। सन 1988।
ठीक है, ये इनका एक नॉवेल है। इनके चंद एक मशहूर नॉवलेट भी हैं, वो भी देख लें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पानी पी लूं, सिर्फ 2 से 4 मिनट का हम वक्फा करते हैं। ये फैज साहब का शेर है, आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हो। और गर्दिश रंगे चमन जो है ये गालिब साहब। क्यों भाई, कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है? कुछ स्पीड वगैरह तेज तो नहीं जा रही है हमारी? है? ये एक अदद अच्छी चीज है। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात आगे भी आपको कामयाब करे, आगे भी मजा आए। अच्छा जी, नॉवलेट इनके जरा लिख लें चंद एक। असल में ये अगर किसी भी कोई शख्स ने ये बात की है कि सर पहली मर्तबा उर्दू पढ़ने की समझ आ रही है, तो इसका क्रेडिट मेरे साथिज़ा किराम को जाता है। ठीक है, और उन्होंने हमें अगर बेहतर तरह से पढ़ाया है तो उन्होंने ये तमाम तर क्रेडिट गोज टू माय ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स। अच्छे लोग हमेशा यूं याद आते हैं। चलें जी, अब आगे जो हमारे साथ है वो है, अच्छा हाँ बिल्कुल, नॉवलेट इनके जरा देख लेते हैं हम। इनका है स्याह हरन, उसके बाद है चांदनी, फिर है चाय के बाग। ये इनके नॉवलेट हैं, ये लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो अगला नॉवेल निगार है शौकत सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, जांगलूस भी इन्हीं का है। अब एक मिनट जरा, ये जांगलूस किसने बताया? मोहम्मद उमर। जांगलूस का सन्निशात क्या था? जल्दी बताएं जरा मुझे। शाबाश, जांगलूस तो आपने जल्दी जल्दी बोल दिया। खुदा की बस्ती, ठीक है। ये जांगलूस का मुझे सन्निशात बताएं। उमर जल्दी जल्दी, शाबाश, लिखने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए। चलें, ठीक हो गया। हाँ जी, इनका जो पहला नॉवेल था जी वो था हाउसिंग सोसाइटी। दूसरा जो इनका नॉवेल था वो था खुदा की बस्ती। और ये अभी तक जो है, ये क्या नाम है, 25 से जायद जबानों में शाया हो चुका है। बच्चों याद रखिएगा ये, ठीक है। खुदा की बस्ती 25 से जायद जुबानों में शाया हो चुका है, और अब तक इसके 50 से जायद सिर्फ उर्दू जबान में एडिशन शाया हो चुके हैं।
ठीक है। और इससे जो है वो आदमजी अवार्ड भी मिला था। आदमजी अवार्ड किस मुल्क का अवार्ड है, कौन बताएगा मुझे? आदमजी अवार्ड किस मुल्क का अदबी अवार्ड है? ये आपकी असाइनमेंट हो गई, ये आपने देखना है। हसन कौन से हसन यार? चलें जी, ठीक है, आपकी मान लेते हैं। तीसरा जो इनका नॉवल है, क्या नाम है, वो अहम जो नॉवल है सन 1999 यानी 89 में ये शाया हुआ। और बिल्कुल आप लोगों में से किसी ने अभी बताया था, ये जांगलूस इसका नाम है। और ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है बच्चों। यार भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा मीर हसन को, मैं देख कर बता सकता हूं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि आप कौन से मीर हसन की बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारे असातिज़ा किराम अक्सर व बेशतर ये कहा करते थे कि जिस चीज का पता ना हो उस चीज के मुतालिक जबान बंद रखनी चाहिए। हाँ जी, जांगलूस जो है ये क्या नाम है, सन 1989 में ये शाया हुआ और ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल था। शौकत सिद्दीकी साहब का। ठीक है। और जो अगला नॉवेल निगार है हमारे पास, अब जो बड़े नॉवेल निगार हैं वो हम खत्म कर चुके हैं, सिर्फ अब्दुल्ला हुसैन हमारे पास आगे और मुस्तनसर हुसैन तारिड़ साहब उनके वो हैं। और क्या नाम है, मिर्जा अतहर बेग साहब हैं, राबियन पर्सनालिटी है, इनके हैं। बाकी छोटे छोटे अभी मैं आपको साथ करवा देता हूँ। खदीजा मसरूर साहिबा हैं। जी बिल्कुल, इनका भी मैं आता हूँ। बानो कुर्सिया के बिल्कुल नॉवल हैं। खदीजा, उसके बाद है जमीन, फिर हमारे पास जमीला हाशमी साहिबा है। ये बिल्कुल मैं आपको वो करवा रहा हूं जो कि पीपीएससी में पूछे जाते हैं। तलाशे बहारा इनका नॉवल है। और दूसरा है दश्ते सोस। दश्ते सोस। उसके बाद है जी फजल करीम फजली। अच्छा, इनका बड़ा मशहूर नॉवल है खूने जिगर होने तक। और ये दूसरी जंग अजीम के बाद जो बंगाल के अंदर कहत आया था उसके मुतालिक जो है ना ये नॉवेल उन्होंने लिखा है, खूने जिगर होने तक। उसके बाद क्या नाम है, निसार अजीज भट्ट जो हैं वो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर।
और ये जो है, ये इन्होंने नगरी नगरी जो फिरा मुसाफिर है, ये मीरा जी के मुतालिक इन्होंने लिखा था। मीरा जी जो है एक शायर थे। मीरा जी जो हैं वो एक शायर थे, और क्या नाम है इनका, असल नाम जो था वो सनाउल्लाह डार था। ये लिख लें। बाज औकात बहुत सारे लोग मीरा जी को, जिनका उर्दू अदब से ताल्लुक नहीं है, या इवन जब तक मैं भी उर्दू अदब का तालिब इल्म नहीं था, मैं भी मीरा जी को एक खातून शायरा ही समझता रहा। इनका नाम था सनाउल्लाह डार। ये जो है बुनियादी तौर पर एक खातून से मोहब्बत करते थे, और उस लड़की का नाम था मीरा जी। ठीक है, उस लड़की का नाम था मीरा, और उसके इश्क में ये गिरफ्तार थे। और ये जैन मंदिर चौक जो लाहौर का है, यहाँ पर उन्होंने उसके इंतजार में बहुत लंबा अरसा गुजार दिया। ठीक है, तो क्या नाम है, ये जो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर जो है, ये मीरा जी के ही, क्या नाम है, एक शेर का कुछ हिस्सा है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर अपना रास्ता भूल गया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर अपना रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। ये मीरा जी का शेर है। ठीक है, उसी में से ये निसार अजीज भट्ट साहब ने ये ली, ये इसका उन्वान लिया अपने नॉवेल का। ठीक है, उसके बाद अगले जो हमारे पास हैं हयातुल्लाह अंसारी साहब। ठीक है, और इनका जो नॉवेल है वो लहू के फूल, यही इनका एक मशहूर नॉवेल है। और ख्वाजा अहमद अब्बास, इनका जो मशहूर नॉवेल है वो है इनकलाब। और ये जो इनकलाब था, ये बुनियादी तौर पर आपको पता है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग में एक मैसेकर होता है, कत्लेआम होता है, उसके ऊपर ये इनकलाब का नॉवेल बेस करता है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद है डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब हैं हमारे साथ। ये बुनियादी तौर पर जो डॉक्टर थे, ये उर्दू अदब के डॉक्टर नहीं थे, ये एमबीबीएस डॉक्टर थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद। इनका नॉवेल था नीली नोटबुक। खुशियों के बाग। और उसके बाद थे इकरामुल्ला साहब, और ये भी जिंदा शख्सियत है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। मुल्तान से इनका ताल्लुक है। इनके जो नॉवेल हैं गर्गे शब और गर्गे शब और सवा नेजे पर सूरज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें अपनी बुक के अंदर। पूछा जाता है, नीली नोटबुक भी लाजमी। अच्छा, नीली नोटबुक के मुतालिक आता है कि क्या ये उर्दू अदब की सिंफ के मुताबिक रोजनामचा या डायरी है या नॉवेल है, तो याद रखना है ये नॉवेल है नीली नोटबुक। हाँ जी, ये जो साहब कह रहे थे बानो कुदसिया 2014 में लाहौर आने के बाद, सन 2014 से मेरी बड़ी कोशिश रही बानो आपा से मिलने की, लेकिन उसमें सुस्ती मेरी ज्यादा रही। लेकिन फिर 2017 में गालिबन इनका इंतकाल हो गया, या 2016। ठीक है, लेकिन जनाजा पढ़ने का शर्फ जरूर हासिल हुआ इनका।
राजा गिद्ध सन 1981 को शाया हुआ और ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हासिले घाट और उसके बाद इनका मशहूर नॉवल है आसे पासे, ये याद रखिएगा। अच्छा, राजा गिद्ध का सने शाद बच्चों याद रखिएगा, ये आप लोगों से तो शायद ना ही पूछें, लेकिन जो उर्दू अदब के तलबा हैं वो लिखते हैं। यार मैं सुमेरा, मैं राइटर कोई फिक्शन नहीं लिखता, इस्लाही नसर में बजाते खुद लिखता हूँ। मेरी किताब है मैं और मेरा मुआशरा आखिर किस बहाने पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मेरी छोटी मोटी जो काविश है वो आपको उर्दू वर्ल्ड टाइम्स का जो है उसमें नजर आती रहती है। फिक्शन मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अफसाना आ रहा है, अधूरी मोहब्बत मुकम्मल कहानी। बस वो कहानी बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ जारी है अफसाना, लेकिन मैं उससे, जी बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ पे लिख रहा हूँ। अधूरी मोहब्बत जो है, अधूरी मोहब्बत मुकम्मल कहानी यूनिवर्सिटी लाइफ पे ही है, ठीक है। 2 क्लासों का वहां पर मवाजना है। जी हुमा। हुमा बताएं, क्या क्या आंसर करूं? 1 मिनट मुझे पीछे देखने दें, क्या आंसर आपने पूछा है। हुमा पूछिए, मैं भी आपको आंसर कर देता हूँ। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास जो बड़ा नाम है वो है इंतजार हुसैन। पूछे हुमा, मैं आंसर कर देता हूँ। वो असल में जब 2-4 क्वेश्चन गुजर जाते हैं तो फिर उसमें वो क्वेश्चन पीछे रह जाता है। हाँ जी, अगला नाम जो हमारे पास है, यार मेरा नाम है उमर दुआबिया। हाँ जी। यार हुमा, मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ डियर। आपका क्वेश्चन क्या था फिर? फिलहाल तो मैं उससे किसी तनकीदी, ये मैंने नोट किया है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। अम्मारा, ये जिसने भी कहा है कि उर्दू क्यों कम पढ़ते हैं लोग और क्यों कम होते जा रहे हैं, मेरा तहकीकी मकाला एक आ रहा है इंशाल्लाह के पाकिस्तानी जामियात में तलबा के लिए लिसानी मसाइल, ठीक है। उसके अंदर मैंने इन्हीं चीजों को एड्रेस किया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वीसी साहब से मैंने अभी डिस्कस किया था कि जिस तरह आप लोग अपनी जामियात में ऑनर्स प्रोग्राम के अंदर इस्लामियात और कंप्यूटर एप्लीकेशन का लाजमी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसी तरह एक सेमेस्टर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए। ये मेरा प्रपोजल है, बस उसके तहकीकी मकाले पे काम कर रहा हूँ। और जब इतने लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर कोई तहकीकी मकाला जाता है तो फिर महविश इंशाल्लाह पहले आ जाए वो राइटिंग मार्केट में तो फिर मैं आपको पढ़वा दूंगा बिल्कुल।
यार आगे चलते हैं, तो 40 मिनट हो गए, मैंने आपको ये मुकम्मल करवाना है, ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया, मैं मुकम्मल करवा लूं, फिर मैं आपके साथ गपशप करता हूँ। अच्छा जी, इंतजार हुसैन साहब, एक बड़ा नाम है। नहीं हो रही है, बच्चे कह रहे हैं वो आ रही है, कोई नहीं, मैं बस करवा दूं मैंने। यार ये मैं लिख रहा हूँ, इसे आप लिखें, वो असल में साथ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो वो ड्रिल इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। चांद ग्रहण इनका नॉवेल है। फिर उसके बाद इनका जो नॉवेल है तज़किरा, और उसके बाद है आगे समंदर है। अब्दुल्ला हुसैन बहुत बड़ा नॉवेल निगार गुजरे हैं, ठीक है, और इनका नॉवेल का नाम है उदास नस्लें। फिर इनके नॉवेल का नाम है नशेब, नशेब कहते हैं झुका हुआ। फिर इनके नॉवेल का नाम है बाग, बाग, ठीक है। फिर इनका एक नॉवेल है कैद, कैद इनका नॉवेल है। और उसके बाद इनका नॉवेल है नादार लोग। राजेंद्र सिंह बेदी, लाजवंती, ये भी मंटो के अफसान, वो क्या नाम है, हम असर थे। लाजवंती इनका एक नॉवेल है, सॉरी लाजवंती ये अफसाना है, माजरत, ये मशहूर अफसाना है। और एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, अब ये एक मैली सी, ठीक है। लाजवंती अफसाना है, एक चादर मैली सी ये नॉवेल, जल्दी लिख लें, मुझे इसे मिटाना है। आगे जो बड़ा नाम है हमारे पास, मुमताज मुफ्ती साहब है, ठीक है। अलीपुर का एली, और उसके बाद है अलख नगरी। अच्छा ये इसकी पहली जिल्द है और ये दूसरी जिल्द है, लेकिन इसे नॉवल एक ही माना जाता है, ये बात याद रखिए। आगे हैं जी हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़। ये सफरनामा निगार हैं बुनियादी तौर पर, और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हैं, ठीक है। और इनके जो नॉवेल हैं वो हम देख लेते हैं। प्यार का पहला शहर,
प्यार का पहला शहर, ये सारे इनके नॉवल हैं। बहाव, राख, खसो खाशात जमाने। ठीक हो गया। आगे काजी अब्दुल सत्तार हमारे पास दूसरा बड़ा नाम है। काजी अब्दुल सत्तार, इनका एक सवानही गालिब, सॉरी क्या नाम है, गालिब इनका एक नॉवेल है जिसके अंदर उन्होंने तारीखी जो क्या नाम है शख्सियात का जिक्र किया है, जिसमें गालिब और ख्वाजा मीर दर्द, इन लोगों का उन्होंने जिक्र किया। ये गालिब अफसाने का नाम है। आगे है जी अपना क्या नाम है काजी, अच्छा काजी अपना अब्दुल सत्तार साहब का शिकस्त की आवाज एक बहुत मशहूर नॉवल है। एहसन फारूकी, इनका एक ही नॉवल है संगम, और ये पीपीएससी में अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। एहसन फारूकी साहब का ये संगम। आगे हमारे पास जो बड़ा नाम है वो है नसीम हिजाजी। इससे कोई भी उर्दू अदब का तालिब इल्म, उर्दू अदब के जो नकाद हैं वो इन्हें नोबेल निगार नहीं मानते। ठीक है, इनके ज्यादातर सफरनामे हैं और इन्हें इसी वजह से जो है वो क्या नाम है शामिल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी इनके चंद एक सफरनामे हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, परदेसी दरख्त, और इस्लाम क्या नाम है इस्लामी फतूहात। लेकिन कुछ नकादों के नजदीक इन्हें नोबेल के पैमाने पर रखा जा सकता है। ये तीनों सफरनामे हैं बुनियादी तौर पर। ठीक है, ये सफरनामे हैं मोहम्मद बिन कासिम, परदेसी दरख्त और इस्लामी फतूहात। अनीस नागी साहब जामिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में क्या नाम है टीचर भी थे, अनीस नागी साहब। और इनकी जो मौत हुई थी, ये जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है जामिया पंजाब के ओल्ड कैंपस के बिल्कुल सामने, वहीं पर पढ़ते हुए इनकी एक तालिबा थी, उनके साथ ये अपना पीएचडी का थीसिस कर रहे थे। उनकी तालिबा इनके साथ अपना पीएचडी का थीसिस कर रहे थे और वो किताब ढूंढने गई, और जब वो वापस आई तो उसी किताब पर ये औंधे पड़े हुए थे। ठीक है, अनीस नागी साहब हैं, ये इनके जो अफसाने हैं वो कला, दीवार के पीछे, कैंप और मुहासरा।
आगे हैं जी मिर्जा अतहर बेग साहब। यार मैं चैट की तरफ आता हूं बच्चों, 1 मिनट जरा वेट कर लें। जो लोग इधर चैट में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है, फिर वो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। मसलन एक ह्यूमन कैपेसिटी है कि एट अ टाइम दिमाग एक ही तरफ तवज्जो दे सकता है। हादी बाजवा लतीफा सुनाया मैंने। अच्छा जी, आगे है जी मिर्जा अतहर बेग साहब। मिर्जा अतर बेग साहब इस वक्त भी जामिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में शोबा फलसफा के उस्ताद हैं, और बड़ी एक खास किस्म की क्या नाम है पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और इन्होंने जामिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जो सालाना ड्रामा होता है, पंजाबी में भी लिखते हैं और उर्दू में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, तो उधर उन्होंने ये ड्रामा लिखा था, एंड देन देयर वाज नन, और फिर वहां पर कोई नहीं था। उसके अंदर जो है जहां पे एंड कहा था ना, वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम को अंग्रेजी पूरी समझ आती है, तो वो ड्रामा जितना बोर गया ना, आखिर पर वो जो खातून है वो अपने उसको क्या नाम है बागी होकर अपने महबूब को शूट कर देती है। लेकिन वो जिसके लिए शूट करती है, जिस विलन के लिए शूट करती है, आखिर पर वही उससे धोखा दे देता है। तो फिर वो हीरो उठकर खड़ा होता है, और जब उस विलन के ऊपर बंदूक तानता है, तो वहां पे वो लड़की कहती है कि यू आर डाइड, और वहां पे वो जो हीरो जुमला कहता है ना, वो कहता है आई नो women can't shoot straight। दैट वाज द मोमेंट। एक तो वो था आखिरी सेंटेंस ड्रामे का कि women can't shoot straight, और एक जुमला ही ऐसा था कि कम से कम 10 मिनट तक यू पीपल कांट इवन इमेजिन के स्टैंडिंग ओवेशन उसको जो है ना वो उस ड्रामा टीम को मिला। ठीक है, और ये काम बिला शक व शुबा मिर्जा अतहर बेग साहब जैसी शख्सियत ही कर सकती है। ठीक है, मिर्जा अतहर बेग साहब का गुलाम बाग सन 2006 में शाया हुआ। जिंद 2017। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। गुलाम बाग 2006 में शाया हुआ, 0 से 1 तक। और उसके बाद हसन की सूरत हाल। ठीक है, ये इनके 3 मशहूर नॉवल थे। आखिर पर शमसुर रहमान फारूकी साहब जो हैं, वो आपको पता है उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। शमसुर रहमान फारूकी साहब को अगर आप लोगों ने कभी उन्हें सुना, देखा या जाना हो, कोविड की वजह से उनकी ये दिसंबर 2020 में डेथ हुई थी। इनका नॉवेल है कई चांद थे सरे आसमां। और इसी का उन्होंने अंग्रेजी में भी तर्जुमा किया था, द मिरर ऑफ ब्यूटी। द मिरर ऑफ ब्यूटी इसे कहा जाता है। इसका नॉवेल का उन्होंने तर्जुमा किया।
हाँ जी, अब ये एक सवाल आया था जी कि अफसाना के लुग़वी मानी, सॉरी, अफसाना और नॉवेल में फर्क बता दें। अफसाना जो है ना, इसके लुग़वी मानी जो है वो झूठी और मुबालगा आमेज बात के अफसाना। जैसे अफसाना आपको पता है कि, जी बिल्कुल, ये खुद ही किया था, द मिरर ऑफ ब्यूटी उन्होंने खुद ही किया था। ठीक है। अफसाना झूठी और मुबालगा आमेज बात को कहा जाता है। इसके इस्तिलाही जो मानी अफसाना उर्दू अदब की ऐसी मुख्तसर कहानी को कहा जाता है बच्चों, जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, जिसमें हकीकी जिंदगी के किसी एक पहलू की मुकम्मल अक्कासी की गई हो। अफसाना दौरे जदीद की अहम तरीन पैदावार है। अफसाना जो है वो उर्दू अदब की सिन्फ की जदीद तरीन चीज है। ठीक है। और नॉवेल जो है ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, जिसके मानी नया, अनोखा और अजीब और निराला वगैरह के हैं। और इस्तिलाह में नॉवेल और किस्सा या कहानी है, वो किस्सा या कहानी है जिसका मौजू इंसानी जिंदगी हो, इंसानी जिंदगी के मजमुई तौर पर हालात वाकयात हो। अफसाने में हमने इंसानी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू देखा था, क्योंकि मुख्तसर चीज के अंदर एक ही चीज देखी जा सकती है। ठीक है। इससे ज्यादा देखी भी नहीं जा सकती। चंद एक मशहूर किताबों के नाम आप नोट कर लें। नॉवेल और अफसाने का पता चल गया ना आप लोगों को? चंद एक किताबों के नाम लाजमी देख लें, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। लेकिन उर्दू अदब के, कहा नॉवेल उर्दू अदब की जदीद तरीन सिन्फ का नाम है, और इसमें जिंदगी के महज एक पहलू को जेर बहस लाया जाता है, और ये एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ा जा सकता है। ये अफसाने की चंद एक खसूसियात है। नॉवेल जिंदगी के मजमुई तौर पर हालात वाकयात का अहाता करता है। ठीक है। दरियाए लताफत इंशाअल्लाह खान इंशा, ये क्या नाम है उर्दू अदब की? जी बिल्कुल। पंजाब में उर्दू ये नजरिया भी है, किताब का नाम भी है। ये याद रखिएगा, ये अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। ये हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया है। ये किताब का नाम भी है, नजरिए का नाम भी है। सिंध में उर्दू किताब का नाम भी है, नजरिए का नाम भी है। और ये सैयद सलमान नदवी का है। दरियाए लताफत जो है ये उर्दू के कवायद इंशा परदाजी, कवायद जवाबित की किताब है। ये बुनियादी तौर पर फारसी के उसकी थी, लेकिन इसी से फिर उर्दू के जवाबित भी अखज किए गए। जी बिल्कुल, ये किताबों के नाम है।
ये चंद एक चीजें थी। बाकी एक आधा आपके पास आपके साथ नोट्स भी कुछ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि वन पेपर के हिसाब से सवालात आते हैं, वो इन्हीं चंद एक चीजों में से आते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है शुअराए किराम में से कि क्या नाम है मीर तकी मीर का सने वफात क्या है और सने क्या नाम है पैदाइश क्या है, मिर्जा गालिब क्या है, वो आपको किसी भी जगह से मिल जाएंगे, वो एक नजर देख लीजिएगा। बाकी उसमें भी 3 से 4 अशार है और गालिब पीपीएससी 1 पेपर का जो 10 नंबर का सवाल, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों के लिए चीजें काफी हो। इसके साथ ही मेरा और आपका जो क्या नाम है एक सफर है वो यहाँ तक था, और मैंने अपनी बसात के मुताबिक हर मुमकिन, मेरी आवाज आ रही है क्लियर है? असल में पीछे कुछ मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जी टेस्ट आप लोगों का एक होगा वो थोड़ा सा बना, लेकिन उसकी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आपके लिए नई से नई चीजें मजीद भी सीखने को मिल जाए। उम्मीद है कि ये सेशन अगर आपके साथ 3 क्लासेस, और ये मैं जिस तरह पहले आपके साथ शेयर हो जाती हैं ये वाली भी हो जाएंगी, और इस दौरान अगर कोई गलती कोताही गुस्ताखी हो गई हो तो उसे बर्दाश्त कीजिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है? क्या ख्याल है? चलें जी, इजाजत दीजिए, फिर एंजॉय करें, मेहनत